हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ अहलूवालिया और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले कुछ दिनों में हमें मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिली थी, जहां पर निफ्टी लगभग 700 पॉइंट नीचे गिरा था और सेंसेक्स जो था वो 2000 पॉइंट नीचे गिरा था। ऐसी सिचुएशन में काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने पैसों को संभाल कर रखा होगा और एकदम हाथों से कसकर बांध कर रखा होगा। ऐसी काफी सारी सिचुएशन में एक टेक्निक निकल कर आती है जिसे काफी लोग बोलते हैं बाय ऑन डिप्स। बाय ऑन डिप्स एक्चुअली होता क्या है, इसे मैं पर्सनली कैसे ट्रेड करता हूँ और यहाँ पर ट्रेड कैसे लिया जाए, क्योंकि काफ़ी चांसेस ऐसे भी बनते हैं कि यहाँ पर जो है हम फंस जाए और हमारे जो ट्रेड जो हम लेते हैं उसमें हमें लॉस देखने के लिए मिले। इसलिए मैं आपके साथ दो ऐसे स्टॉक शेयर करने जा रहा हूँ जो अपने मेजर सपोर्ट पॉइंट पर है और अभी हम उस पर देखेंगे, स्टडी करेंगे, हम एनालाइज करेंगे कि क्या ये दोनों स्टॉक्स परचेज किए जा सकते हैं। तो आइए चलिए आज हम ऐसे ही दो स्टॉक्स का स्टॉक एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टॉक जिसके बारे में मैं अभी बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है कोफॉस लिमिटेड। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये स्टॉक जो है इसने 2000 के पास अपना बहुत प्यारा एक मेजर रेजिस्टेंस बनाया है, जहां पर इस स्टॉक ने इसे मल्टीपल टाइम्स, लगभग 3 टाइम टेस्ट किया और फिर वहां से नीचे आके वहां से रिवर्सल ले लिया। ठीक है, लेकिन अगर आप रिवर्सल का पैटर्न भी समझेंगे तो ये रिवर्सल के पैटर्न में भी लगातार हायर लोस बनाता हुआ ऊपर आया है, जहां से काफी अच्छे चांसेस बनते हैं कि अगर ये अपने इस पैटर्न को बरकरार रखते हुए, मेंटेन रखते हुए रिवर्सल देगा तो हमें 2000 तक एक मूव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये नीचे आया वहीं पर हमें डिप में एंट्री बना लेनी चाहिए बिना को सोचे समझे, या फिर इसके पास पैटर्न्स को एनालाइज करते हुए, जहां पे हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे इसने यहाँ से रिवर्सल दिया, यहाँ से रिवर्सल दिया, और जब इसने पहला रिवर्सल जो दिया, जो हमें देखने के लिए मिला सबसे बड़ा रिवर्सल, वो था ऑलमोस्ट 65% का। इसी के साथ साथ जो दूसरा रिवर्सल, जो अच्छा रिवर्सल हमें देखने के लिए मिला, वो था ऑलमोस्ट 29-30% का। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ से रिवर्सल दे रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा चार्ट को जूम आउट करके और अच्छे से एनालाइज करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का पैटर्न बनाया है, जो इसका एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जहां पर इसने ऊपर जाते वक्त या फिर नीचे आते वक्त भी मल्टीपल टाइम टेस्ट दिया था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार, फिर यहाँ पर एक फ्लैग सा पैटर्न बनाते हुए यहाँ से रिवर्सल दिया, यहाँ से रिवर्सल दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका बहुत ही मेजर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है। अब आते हैं इसके बाय ऑन डिप के जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे कोई कैंडल का पैटर्न बन रहा है, जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक हल्का सा एक हैमर पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 10 से 12% का की जो गिरावट हमें देखने के लिए मिली थी पास्ट वीक में, जब पूरा मार्केट नीचे गिर रहा था। और जब ये अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास आया, इसने एक बार, दो बार, 3 अलग अलग कैंडल्स के साथ इसे ब्रेक करने की कोशिश की, और जब यहाँ पे हमें एक सस्टेन देखने के लिए मिला तो यहाँ से इसने रिवर्सल दिया। तो क्या यहाँ पर ये इस पॉइंट पर ये जो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल जो साथ में दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें तुरंत एंट्री बना लेनी चाहिए? जी बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे एंट्री बनती हुई कोई दिख रही नहीं है, सिर्फ एक हैमर के चलते। या फिर अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम्स भी एनालाइज करेंगे तो वॉल्यूम भी जो है वहाँ पे थोड़े से बायर्स ऐड हुए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी बायर्स नहीं है कि हम वॉल्यूम को देख के सीधा पूछ जाए कि नहीं चलो यहाँ से अभी एकदम बेस पे आकर हम ऐसे रिवर्सल बनाते हैं। तो पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है कि कैंडल का पैटर्न बनते हुए दिख रहा है क्या, और उसी के साथ साथ हमें 3-4 कंफर्मेशन कोशिश करनी चाहिए कि 3-4 कंफर्मेशन हो। सबसे पहला कंफर्मेशन हमें मिल रहा है कि एक वॉल्यूम का एक हैवी वॉल्यूम दिख रही है क्या, जो कि है नहीं, एक ठीक ठाक बेसिक वॉल्यूम है जो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको यहाँ पे EMA दिखाऊँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं 9 और 50 EMA जो है ना बहुत कॉमनली यूज होता है, और मेरे हिसाब से जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये काफ़ी अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ से एक हैमर से जो रिवर्सल दिया और इसी के साथ साथ ये 9 EMA के साथ ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों स्क्रीन पर 950 EMA लगाने के साथ साथ अगर आप सेकंड कंफर्मेशन को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1-2 कैंडल स्किप करने के बाद यहाँ पर इस स्टॉक ने एक रेड कैंडल के अंदर एक ग्रीन कैंडल बनाई है, जो हमें ये दिखाता है कि ये एक बुलिश हरामी पैटर्न। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ग्रीन कैंडल में एक अच्छी खासी प्रॉपर क्लोजिंग हमें देखने को मिली है और विक्स जो है काफी छोटी। तो अगर हम यहाँ पे एक रिवर्सल के साथ एक एंट्री प्लान करते भी हैं तो हमारी जो है एंट्री जो होगी वो इसी ग्रीन कैंडल के ऊपर होगी। और
इसी के साथ साथ हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो रेक्टेंगल के बेस के पास बनेगा। ये रेक्टेंगल आप कह लीजिए तो ऑलमोस्ट यहाँ पे, या फिर इसके साथ साथ, या फिर आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं जो होगा ऑलमोस्ट 5% का टारगेट और 5% का स्टॉप लॉस। अगर मैं इसके जो नेक्स्ट टारगेट की बात करूंगा तो काफी ऐसे चांसेस बनेंगे कि 50 EMA पर जो है प्रॉपरली एक रिवर्सल देने के चांसेस बनते हैं, या फिर एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह 50 EMA काम करता है, जो पॉइंट यहाँ पर आएगा। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो होगा 1800 के आसपास। तो इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते भी हैं तो हमारे जो टारगेट बनेंगे वो आप देख सकते हैं 4.5 से 5% के आसपास, और उसी के बाद नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो 8% का, यानी 1:1 रेशो में हम इस स्टॉक में इस तरह से एंट्री प्लान कर सकते हैं। जहाँ पर पहले हमने वॉल्यूम देखा, उसके बाद हमने देखा कि EMA हमें क्या दिखा रहा है, क्या उसमें क्रॉसओवर देखने के लिए मिल रहा है या फिर कोई बेंडिंग देखने के लिए मिल रही है, और उसी के साथ साथ हम कैंडल्स के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 2 कंफर्मेशन मिल गए, एक बुलिश हरामी और उसी के साथ साथ वॉल्यूम, कि हाँ थोड़ी बहुत वॉल्यूम है तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक काफी नीचे गिरा हुआ है इसीलिए। इसी के साथ साथ अगर मैं थर्ड कंफर्मेशन की बात करूं तो वो रहेगा स्टोकेस्टिक। अगर आप स्टोकेस्टिक को समझेंगे तो मैंने इसमें जो रेंज बना के रखी है वो 20 से 80 पर, और आपको इसी रेंज के अंदर ही काम करना है, या फिर आप 20 के नीचे अगर वो मूव होगा या तो आप कह सकते हैं कि वो ओवरसोल्ड जोन पे है। अगर वो 80 के ऊपर है तो आप ये समझ सकते हैं कि ओवरबॉट जोन पे है, और काफी अच्छे चांसेस बनते हैं कि यहाँ से हमें छोटा सा रिवर्सल दिखने के लिए। तो अगर आप इस चार्ट को पीछे जाके एनालाइज करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब भी अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास था, यहाँ पर आ रहा था, तो ये लगातार 80 के ऊपर मूव हो रहा था, और जब ये 80 के ऊपर था तो ये लगातार एक अप ट्रेंड में था पूरे इस रेंज में, जैसे कि आप देख सकते हैं। वापस आप यहाँ पे आएंगे, जब ये वापस से अपने इस रेजिस्टेंस के पास 2000 के रेजिस्टेंस के पास था, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं उधर पहुंचने वक्त ये पहले तो इसने 20 से 80 का एक बड़ा जंप दिया, मूव दिया, और उसी के साथ साथ एक पैटर्न में जब इसने अच्छा खासा टाइम 80 के ऊपर बिता लिया, और जब वहां से इसने रिवर्सल लिया तो हमें इसमें एक डाउन साइड का मूव देखने के लिए मिला। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे भी इसी तरह का एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। इसने एक काफी अच्छा समय 20 या फिर 20 के नीचे बिताया, और उसके बाद अभी एक क्रॉसओवर के साथ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसने क्रॉसओवर दिया है, और इस क्रॉसओवर के साथ ये अभी मूव हो रहा है। और जब ये अगर 80 पे पहुंचेगा, मतलब यानी कि अगर इसमें वॉल्यूम अच्छी खासी बनी रही, कैंडल पैटर्न्स जो है, या फिर इसने जो अपने रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करी, तो काफी अच्छे चांसेस बनेंगे कि ये ऊपर थोड़ा और जाके वहां पर सस्टेनेबल तरीके से रह सकता है। मतलब इस स्टॉक में और 2 से 3% मूव आने के चांसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आप अपनी एनालिसिस के हिसाब से या फिर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर मैं किसी भी तरह की बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। इसी तरह के दूसरे स्टॉक पर आते हैं जिसका नाम है LTI माइंट्री, जहाँ पर हमें भी कुछ इसी तरह का पैटर्न देखने के लिए मिला है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसके वॉल्यूम को एनालाइज करेंगे, जहाँ पर इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है जो मैंने आपके सामने अभी बनाया है वो है 6000 के पास, 6300 के पास। और जब इसने यहाँ से रिवर्सल लिया था ऑलमोस्ट 7 से 8% का डाउन आया था। यहाँ पर इसने, अगर आप देख सकते हो, तो एक प्यारी सी डोजी बनाई, डोजी वो भी ग्रीन कलर की। अगर आप डोजी पे ध्यान दोगे तो ये ऊपर बनेगी या फिर नीचे बनेगी, इसका कलर से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। डोजी के बाद एक ट्रेंड को पकड़ने का तरीका ये होता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि डोजी के बाद जो कैंडल है वो कैंडल क्या इसके ऊपर बन रही है या फिर नीचे बन रही है, और ऊपर भी बन रही है तो किस कलर की, ग्रीन कलर की है, तो चांसेस अच्छे खासे ये बनते हैं। 100% गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस ये बनते हैं कि यहाँ से स्टॉक जो ऊपर जाएगा। अगर कैंडल नीचे की तरफ बनती है, रेड है, तो चांसेस ये भी बन सकते हैं कि स्टॉक नीचे जाए। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे तो इस स्टॉक ने एक ग्रीन कैंडल बनाई। डोजी का मतलब इंडिसीजन होता है। डोजी के बाद इसने ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल के बाद तुरंत एक रेड कैंडल है जिसने इसको लगभग ऑलमोस्ट कवर कर लिया था, एक्सेप्ट फॉर इसके विक्स पार्ट को छोड़कर। और जैसे ही अगली कैंडल जो इसकी बनी, तो आप देख सकते हैं इसमें इतना प्यारा सा 5 से 6% का मूव आ गया। इसका मैंने एक मेजर रेजिस्टेंस जो है नीचे बनाया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे और अगर मैं आपसे पूछता हूँ
तो क्या कह सकते हो कि ये इसका मेजर रेजिस्टेंस नहीं होगा? जहां पर इस स्टॉक ने इसे मल्टीपल टाइम टेस्ट किया। सबसे पहले तो मैं आपको मार्क कर देता हूं, जहां पर इस स्टॉक ने इसे मल्टीपल टाइम टेस्ट किया हो, एक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार यहाँ पे, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, और फिर जब इसे फाइनली ब्रेक नहीं कर पाया, इतनी बार टेस्ट करने के बाद अगर जब इसमें हमें रिवर्सल देखने के लिए मिला, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि एक ही दिन के अंदर, डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट, एक ही दिन के अंदर इसने अपना लगभग 3 हफ्ते का जितना भी डाउनफॉल था एक साथ ही कवर कर दिया। और इसी के साथ साथ आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी ढेर सारे, मतलब इतने सारे लोगों ने इसमें एंट्री बनाई है, तो काफ़ी अच्छे चांसेस बनते हैं कि या तो ये यहाँ से अगर ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, थोड़ा जूम आउट करके देखना पड़ेगा, वो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पर इतना बड़ा गैप है, तो कई बार स्टॉक ऐसा हो जाता है ना कि इतना बड़ा जो गैप है वो एक ही झटके में या फिर एक ही बार में मूव करने की कोशिश कर सकता है। अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिल जाता है तो आने वाले कुछ दिनों में, या फिर अगर नहीं भी देखने के लिए मिलता है तो ये जो है इसके मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाएंगे। तो जिसने भी यहाँ पर इस कैंडल पर या फिर इन दोनों किसी भी कैंडल में या फिर थर्ड कैंडल में अगर एंट्री बनाई होगी बाय ऑन डिप्स को भी देखते हुए, तो जाहिर सी बात है हमारा स्टॉप लॉस कितने का बनेगा? 3% से 5%। तो आइए हम देखते हैं। ये हो गया 3% से 5%। आप थोड़ा और नीचे भी जा सकते हैं अपने हिसाब से। 3 से 5% का आपका स्टॉप लॉस बन गया। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ से अपसाइड की एंट्री प्लान करेंगे या फिर एक अपसाइड के लिए टारगेट प्लान करेंगे, तो हमारा टारगेट कितना बन जाएगा? ऑलमोस्ट देख लीजिए 5% का, 1:1 रेशियो में। तो यहाँ पे हमारी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की भी प्लानिंग अच्छे से बन गई है। वो भी टारगेट अगर आप देखोगे तो उसने एक ही दिन में कवर कर लिया। तो इंट्राडे वालों की तो चांदी चांदी होगी। जो स्विंग ट्रेड के लिए भी रुके हैं वो भी इस तरह से प्लान करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अगर और कंफर्मेशन देखने हैं तो आइए चलिए हम और दूसरे भी इंडिकेटर्स अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि दूसरे इंडिकेटर्स जो है वो हमें क्या बताते हैं। सबसे पहले आता है ईएमए पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है 9 और 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आप ये भी ध्यान रख देंगे तो इसने 50 ईएमए पर जो है कितनी बार अपना मेजर रेजिस्टेंस को है टेस्ट करने की, ब्रेक करने की कोशिश की, उसे ब्रेक नहीं कर पाया। इसलिए 9 और 50 ईएमए के सपोर्ट के साथ इसने एक ही बार में इतना बड़ा मूव दे दिया। तो इसका जो आने वाला जो रेजिस्टेंस बनेगा वो ऑलमोस्ट यहीं पर ही होगा, इसी के आसपास 9 ईएमए के पास, 50 ईएमए के पास। और जब स्टॉक ने ऑलरेडी 9 और 50 ईएमए को इतनी बार टेस्ट कर दिया है तो बहुत ही कम चांसेस बनेंगे कि यहाँ से हमें एक डाउनवर्ड साइड में मूव देखने के लिए मिले। इसी के साथ साथ अगर हम अपर साइड में रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस को इसने पिछले लास्ट ट्रेडिंग डे में ही ट्रेड किया था और वहाँ पे टच करने की कोशिश की। आने वाले दिनों में, नेक्स्ट वीक में हमें पता चलेगा कि यहाँ इससे ब्रेक कर पाएगा। और अगर ब्रेक कर जाता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो होगा 6600 का और 6800 का। यहाँ पर भी मैं किसी भी तरह की बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस और एजुकेशन पर्पस के लिए। यहाँ पे हमें सेकंड कंफर्मेशन मिल गया ईएमए के थ्रू। तो आइए चलिए इसी के साथ हम देखते हैं कि स्टोकेस्टिक्स हमें क्या बताता है। अभी आते हैं हम स्टोकेस्टिक्स पर। तो जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस स्टॉक ने भी इसी तरह का एक सेम पैटर्न फॉलो किया। जब ये 80 ऑलमोस्ट अबव 80 पे था, मतलब ऑलमोस्ट अपने हाई रेजिस्टेंस के पास था, वहाँ पे इसने थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश की। और जैसे ही स्टोकेस्टिक्स में हमें हल्का सा भी बेंडिंग मूव देखने के लिए मिला या फिर डाउनवर्ड साइड में मूव देखने के लिए मिला, ये धड़ से सीधा मतलब अपने जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस था वहाँ तक आ पहुँचा। लेकिन अभी आप कहोगे कि भाई इसने जो ओवरबॉट से ओवरसोल्ड कंडीशन जो थे ऑलमोस्ट 90 के ऊपर मूव हो रहा था, तुरंत 10 पर आ गया था। हाँ, तो जैसे कि आप स्टोकेस्टिक्स पर देख सकते हैं, अगर आप देखोगे कि भाई ये जो था अपने जो हाई मोस्ट पॉइंट या फिर जो मेजर रेजिस्टेंस जो था वहाँ पे ट्रेड हो रहा था। उसी के साथ साथ स्टोकेस्टिक भी जो 80 के ऊपर था, पर जैसे ही स्टोकेस्टिक्स ने रिवर्सल दिया या फिर स्टॉक ने रिवर्सल दिया, उसी के साथ साथ जो है स्टोकेस्टिक्स का भी जो डायरेक्शन था वो भी बदल गया। स्टोकेस्टिक जो है बता रहा था कि स्टॉक में आने वाला मोमेंटम किस तरह से रहेगा, उसका डायरेक्शन बताता है, वो हमें देखने के लिए मिला। और जब ये यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हुआ, वही बेंडिंग हमें स्टोकेस्टिक्स में देखने के लिए मिली। और जब यहाँ से हमें क्रॉसओवर, थोड़ा जूम इन करके देखेंगे, और यहाँ से जैसे हमें क्रॉसओवर देखने के लिए मिला तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई अब
स्टॉक में मूव आ गया है और नेक्स्ट डे ही हमें तुरंत से एक बड़ा सा मूव देखने के लिए मिला। तो दोस्तों, इतना सब एनालिसिस और स्टडी करने के बाद हम खुद के डिसीजन बेसिस पर किसी भी स्टॉक में एंट्री बना सकते हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर ये हमारे साइड से ये स्टॉक गया, अगर इसने स्टॉक के हमारी तरफ से मोमेंटम दिया, तो या तो हमें टारगेट मिल जाएगा, या फिर हमारा एनालिसिस गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, हम अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें स्टॉक जब भी हम एनालिसिस करते या फिर जब भी हम स्टॉक में एंट्री बनाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि हम यही सब चीज़ें देख कर, यही सब चीज़ें समझ कर ही स्टॉक में एंट्री। इसी तरह के स्टॉक एनालिसिस और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।